Hello class, a very good morning to all of you. Class 7th NCERT Mathematics, we were discussing chapter number 11, Parameter and Areas. In the series of the syllabus Essay 2, today we are going to discuss exercise number 11.3. Okay, question number 4 today we are going to discuss. Question number 4 is saying, my dear students, a gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. एक गार्डनर है, एक माली है जो अपने गार्डन को फेंस करना चाहता है, मतलब गार्डन के चारों तरफ दीवार लगाना चाहता है और गार्डन का जो शेप है वो सर्कुलर है, ठीक, और उसका डायमीटर जो दिया हुआ है वो 21 मीटर दिया हुआ है. फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ़ ही मार्क्स 2 राउंड ऑफ फेंस. वो कितनी लंबी रस्सी खरीदे जिससे वो 2 चक्कर उसको मार्क कर ले किसी गार्डन को. आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ़ इट कॉस्ट 4 रुपीज़ पर मीटर. और उस रोप की कॉस्ट कितनी होगी जिसका कॉस्ट क्या है 4 रुपीज़ पर मीटर है और पाई की वैल्यू 22/7 इसमें गिवन है. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तो जो गार्डनर है उसका जो गार्डन को फेंस करना चाहता है उसका डायमीटर दिया हुआ है गार्डन का. तो डायमीटर ऑफ गार्डन, डायमीटर को हम 2r से रिप्रेजेंट करते हैं. 2r यानी कि रेडियस का डबल. कितना दिया हुआ है 21 मीटर. तो यहाँ से हम इसकी रेडियस निकाल लेंगे 21/2 मीटर्स. ठीक, अगर डायमीटर 21 मीटर है तो रेडियस कितनी आ जाएगी 21/2 मीटर्स. फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही परचेज टू मेक 2 राउंड्स ऑफ फेंस. 2 चक्कर लगाना है उसको. देखिए, जैसे ये मान लिया गार्डनर का गार्डन है, ठीक है, ये गार्डन है, सर्कुलर गार्डन है. ठीक, अगर जब इसमें वो एक चक्कर यहाँ से इसे रस्सी बांधना स्टार्ट किया तो ये ऐसे करके एक चक्कर मार्क करता है. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसको हम बोलते हैं इसका सरकमफ्रेंस. क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ठीक, अब ये 2 चक्कर लगाएगा तो पहले हम निकाल लें इसका सरकमफ्रेंस. तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस आपका होता है 2 पाई r. ओके, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r. निकालेंगे 2 × 22/7 इंटू r. r कितना बेटा 21/2. ओके, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. 7 का 3 21 और 22 3 कितना 66 मीटर की रोप लगेगी एक चक्कर के लिए. ठीक, तो फॉर 2 राउंड्स रोप नीडेड, फॉर 2 राउंड्स रोप नीडेड. 2 राउंड के लिए रोप कितनी चाहिए? इसी के डबल, यानी कि 2 × 66. तो 6 2 12/2 क्या रहेगा 1, 2 6 12 130. 132 मीटर इसको लंबी रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, और रस्सी की कॉस्ट दी हुई है बेटा 4 रुपीज़ पर मीटर. तो कॉस्ट ऑफ रोप निकालेंगे. कॉस्ट ऑफ रोप की कॉस्ट कितनी लग जाएगी? 132 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 4 रुपीज़ से. रुपीज़ 4 × 132. तो यहाँ पर इसकी रोप की कॉस्ट निकल आएगी. 4 2 8, 4 3 12/2 क्या लगेगा 1, 4 1 4 1 5, यानी कि 528 रुपीज़ की रोप उसको लग जाएगी. यानी कि 528 रुपये की रोप उसको लगेगी इस 2 चक्कर को मेज़र करने में. ठीक, तो ये था आपका इसका 4th नंबर का सोल्यूशन. अगला क्वेश्चन नंबर 5 है. फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. एक सर्कुलर शीट है, ओके, जिसकी रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर, इज रिमूव्ड. वो रिमूव कर दी गई है. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. देखिए, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है. चलिए करते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5, एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। सर्कुलर है शीट, मान लिया ये सर्कुलर शीट है, ठीक, इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये इसकी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, इसमें से एक 3 सेंटीमीटर की सर्कुलर डिस्क इसमें से काट के अलग कर दी गई है, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है अंदर का 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर आपका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक आपका 3 है, ये काट के अलग कर दी गई है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, अगर इस पूरे पार्ट में से ये अंदर का पार्ट हटा दिया जाएगा तो ये वाला पार्ट बचेगा आपका, ठीक है, समझिएगा, ये हिस्सा बचेगा, इसका एरिया आपको फाइंड करना है, ओके। ये हिस्सा आपको फाइंड करना है, इसका एरिया, ठीक। तो क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करने के लिए बहुत आसान है। बाहर का जो सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसके एरिया में से जो अंदर वाले सर्कल है इसका एरिया हम माइनस कर दें, ठीक। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने होमवर्क में करके दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज योर होमवर्क, ओके। समझा दिया मैंने आपको, बाहर के सर्कल में से अंदर वाला सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक। पहले लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर सर्कल, फिर लिखेंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप अपने होमवर्क में करके दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6, Question number 6 is saying Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. साइमा जो है एक लेस लगाना चाहती है सर्कुलर टेबल की चारों तरफ, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 1.5 मीटर। डायमीटर गिवन है कितना 1.5 मीटर, ओके। सर्कुलर टेबल है, वो इसके चारों तरफ लेस लगाना चाहती है, ठीक। यहाँ से उसके चारों तरफ क्या करनी है, लेस लगाना चाहती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ लेस कॉस्ट ₹15। उसे कितने मीटर लेस की जरूरत पड़ेगी अगर 1 मीटर लेस की कॉस्ट दी हुई है 15 रुपीज़, ठीक। करेंगे क्वेश्चन, बहुत सिंपल है क्वेश्चन ये। तो उसे कितना लेस चाहिए, अगर एक चक्कर वो लगा रही है लेस को तो उसे चाहिए इसके सरकमफ्रेंस के बराबर की लेस, ठीक। यानी कि सरकमफ्रेंस कितना होता है इसका 2 पाई आर, 2 पाई आर के बराबर की उसको लेस चाहिए। तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ द सर्कल या डायमीटर ऑफ द टेबल, डायमीटर ऑफ टेबल कितना है 1.5 मीटर। तो डायमीटर क्या होता है 2r होता है, ठीक। तो यहाँ से हम r निकाल लेंगे, r कितना निकलेगा 1.5 और अपॉन में 2, इतने मीटर्स, ठीक। सरकमफ्रेंस निकालेंगे सर्कल का, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर टेबल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर टेबल कितना 2 पाई आर, ओके। 2 लगाएंगे इंटू पाई की वैल्यू से बेटा दी हुई है 3.14, ठीक। तो 3.14, तो ऐसे पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, ठीक। तो 22/7 में जो हम डिवाइड करेंगे तो 3.14 ही निकल के आएगा, राइट। पाई की वैल्यू 3.14 हो गई इंटू आर, आर कितना बेटा 1.5 और अपॉन में 2, ये इस 2 से वाला 2 कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 15 4 जा 60 का 0 पहले लगा 6, 15 1 जा 15, 15 और 6 21, 1 हो गया, कैरी लगा 2, 15 3 जा 45, 45 और 2 47, ठीक। और 1 2 3 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे। देखो 1 नंबर के पहले इसका पॉइंट है, 2 नंबर के पहले इसका पॉइंट है, तो जो हमारा रिजल्ट निकलेगा उसमें 3 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे। तो 4.710 ये निकल आया इतना मीटर का इसका क्या सरकमफ्रेंस, यानी कि उसको 4.71 मीटर की लेस चाहिए, ठीक। सो लेस रिक्वायर्ड
इज इक्वल टू 4.71 मीटर। ठीक, कॉस्ट ऑफ लेस, लेस की कॉस्ट क्या है, कितने रुपए का लेस लगेगा उसको, कॉस्ट ऑफ लेस इज इक्वल टू रुपीज़, कितने रुपए मीटर था बेटा, 15 रुपीज़ पर मीटर। तो 15 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 मल्टीप्लाई 4.71 मल्टीप्लाई करेंगे, रुपीज़ में आंसर आएगा, 15 बन जा 15 का 5 क्या रहेगा 1, 15 से बन जा 105 और 1 106 का 6 क्या रहेगा 10 और 15 4 जा 60 और 10 70। ठीक, 2 नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 70 रुपीज़ और 65 पैसा, राइट, 70 रुपये और 65 पैसे का उसको लेस लगेगा पूरा। ठीक है, ओके, सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग फाइंड द पैरामीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। एक फिगर बगल में दिया हुआ है, उसका पैरामीटर पूछ रहा है। विच इज द सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। ओके, एक सेमी सर्कल है, ये फिगर दिया हुआ है आपको, एक ऐसा सेमी सर्कल है जिसका यहाँ पर डायमीटर गिवन है। ठीक, तो डायमीटर दिया हुआ है बेटा इसका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका पूछ रहा है क्या, पैरामीटर। देखिए, पैरामीटर निकालने के लिए क्या होगा, हम यहाँ से चलेंगे और पूरा घूमकर इसी जगह पर वापस आएंगे। ठीक है, पूरा यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो ये कहलाता है इसका पैरामीटर। ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर क्या होता है बेटा 2r, तो 2r दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो रेडियस कितना निकलेगा, रेडियस निकलेगा आपका डायमीटर का हाफ, यानी कि 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर का। राइट है, अब इसका हमें पैरामीटर फाइंड करना है, तो पैरामीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर, पैरामीटर ऑफ फिगर। ओके, तो ये आएगा आपका पाई आर प्लस 2r। समझिएगा ध्यान से, ये जो आपका फिगर दिया हुआ है ये एक सेमी सर्कल है। क्या है ये, सेमी सर्कल, यानी कि अर्धवृत्त, आधा वृत्त है ये ना, सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्कल का पैरामीटर निकालने के लिए देखो, जो सर्कल का होता है पैरामीटर वो होता है आपका 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर है और उसका हाफ करेंगे तो ये आपका पाई आर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो पाई आर में आपने कितना एरिया कवर कर लिया। ठीक है, पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है ये 2r। ओके, तो इसका हम जब पैरामीटर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हमारा सिंपल बन जाता है पाई आर प्लस 2r या 2r प्लस पाई आर। ठीक, इस टाइप से हम इसका पैरामीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, पाई आर प्लस 2r, वैल्यू पुट करेंगे 2r हमको दिया हुआ है 10। ठीक, प्लस पाई की वैल्यू इसमें बोल रहा है, पाई की वैल्यू इसमें कुछ नहीं बोली गई है। तो जब हमें वैल्यू नहीं दी होती है तो हम इसमें 3.14 या 22/7 कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पाई की वैल्यू हम 3.14 लगा रहे हैं। ठीक है, और इंटू आर हमने निकाला है बेटा 5। ठीक, मल्टीप्लाई कराएंगे 10 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 0 कैरे लगा 2। ओके, 5 1 जा 5 6 7 और 5 3 जा 15। 2 नंबर के पहले पॉइंट है, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे। 15.70, उसमें 10 ऐड करेंगे। अच्छा देखिए, कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, इस 10 को आप यहाँ 70 में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप गलती ना करिएगा। 10 का मतलब होता है 10.00। ठीक है, तो 10.00 में आपको 15.70 को ऐड करना है। ठीक है, अब इसको आराम से ऐड करिए, तो ये हो जाएगा आपका 0.70 और ये हो जाएगा 25। ठीक, तो इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा 25.70। राइट, तो ये इतना मीटर, ये इस फिगर का पैरामीटर निकल आएगा। ठीक है,
देखिए अब इसमें एक चीज़ और ध्यान से समझ लीजिए, ये तो हो गया इसका सोल्यूशन, ठीक। लेकिन कभी भी जब ऐसा केवल हाफ सर्कल हो, ठीक, केवल हाफ सर्कल का पेरीमीटर निकालना हो, ठीक है, उसमें आपका डायमीटर इंक्लूड ना हो, ये चीज़ ना यूज़ कर रहा हो, ठीक है, इसको यूज़ ना कर रहा हो, ठीक, तो आप फिर पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक, ये आप बनाएंगे केवल पाई आर, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक केवल एरिया कवर कर रहा है तो आप क्या लगाएंगे, केवल पाई आर लगाएंगे, ठीक। और जब हम यहाँ से यहाँ पर और फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तब फिर हम लगाएंगे पाई आर प्लस 2r, ओके। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें पेरीमीटर फाइंड कर रहा था तो ये पाई आर प्लस 2r, तो ये हमने इसका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल लगा दिया, ठीक है, पाई आर प्लस 2r, तो ये हो गया 25.70 इसका आंसर, ठीक। नोट कर लीजिए क्वेश्चन ध्यान से सभी लोग। और होमवर्क जो मैंने दिया है अभी ये क्वेश्चन लगाने के लिए वो सभी बच्चे लगा के दिखाएंगे, ठीक। जनरली आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चन लगवा दिए गए वो आप लोग कर लेते हैं और बाकी आप होमवर्क वाला पार्ट छोड़ देते हैं, तो इसको स्किप ना करिए, सारे क्वेश्चन आप लगा के दिखाइए, ओके, राइट। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।